क्रिप्पी शैडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की एक और नई कहानी में तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। डिब्बुक एक ऐसा बॉक्स होता है जिसमें पुराने जमाने में यहूदी धर्म के लोग भूत या आत्मा को एक बोतल में बंद कर डिब्बुक में रखते थे। इस डिब्बुक में उसे इंसान की आत्मा से संबंधित चीजें भी रखा करते थे, जैसे उस इंसान के बाल, नाखून या उस इंसान के कपड़े का टुकड़ा। ये बॉक्स को अगर कोई देख ले तो वो बॉक्स की तरफ खींचा चला जाता। ये बॉक्स उस इंसान को अपने वश में कर लेता। अगर कोई इंसान इस बॉक्स को खोल दे तो आफत आ जाती। डिब्बुक से ही संबंधित एक कहानी जो मैं बताने जा रही हूँ। इटली शहर में एक नया परिवार रहने आया था। उस परिवार में केविन अपनी वाइफ रेबिका और अपनी बेटी जूली के साथ एक पुराने घर में रहने आए थे। घर बाहर से ठीक ठाक था, लेकिन अंदर से बहुत डरावना लगता था। पूरे घर की सफाई करने के बाद पूरा परिवार रात को खाना खाकर सो गया। सुबह सबने अपने अपने काम किए। केविन अपने दफ्तर चला गया। रेबिका और जूली घर का सामान जमाने में लग गए। बचा कुचा सामान को रखने के लिए रेबिका घर के ऊपर बने तहखाने में जाती है। वहाँ उसे एक बॉक्स मिलता है जो दिखने में बहुत पुराना लगता है। रेबिका उसे हॉल में लाकर रख देती है। केविन जब घर वापस आता है तब वो उस बॉक्स को देखकर पूछता है, यह तुम्हें कहाँ मिला? रेबिका जवाब देती है, उसे ये ऊपर तहखाने में मिला। रेबिका उस बॉक्स को बेचना चाहती थी, लेकिन जूली को वो बॉक्स पसंद आ गया था। जूली पूरे दिन उस बॉक्स को निहारती। जूली वो बॉक्स को अपने साथ अपने कमरे में रखती। जूली देखना चाहती थी कि इस बॉक्स में क्या है, तो उसने एक दिन वो बॉक्स को खोल दिया। बॉक्स में एक कांच की बोतल थी और कुछ बाल भी थे। जूली वो बॉक्स के साथ खेलने लगी। खेल कूद में उसके हाथ से वो बोतल गिरकर टूट गई और वो बोतल में से एक काला साया निकलकर जूली के अंदर चला गया। साए के जूली के अंदर जाते ही वो हवा में उड़ने लगी और चीखने लगी। उसकी चीख सुनकर रेबिका आ जाती है। अंदर का नजारा देखकर वो घबरा जाती है। अचानक जूली जोर जोर से पलंग पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। केविन के घर लौटने पर रेबिका उसे सारी घटना बताती है। सब सुनकर केविन दूसरे दिन एक पादरी को अपने घर बुलाते हैं। पादरी पूरे घर का मुआयना करते हैं। पादरी की नज़र उस बॉक्स पर पड़ती है तो वो घबरा जाते हैं और कहते हैं, ये बॉक्स तुम्हें कहाँ मिला? तो रेबिका सारी घटना पादरी को बताती है। ये सुनकर उन्होंने कहा, ये कोई साधारण बॉक्स नहीं है, ये डिब्बुक है। ये सुनकर केविन पूछता है, ये डिब्बुक क्या होता है? तो पादरी कहते हैं, ये एक शैतानी बॉक्स है जिसमें यहूदी लोग बुरी आत्मा को कैद करते हैं और ये बॉक्स भी खुला है। इसका मतलब तुम्हारी बेटी के अंदर शैतान है। ये सुनकर केविन के डर के मारे इसका निकाल पूछता है, लेकिन पादरी कहते हैं, इसका निकाल सिर्फ यहूदी धर्म के लोग ही जानते हैं। मैं इसके अलावा कुछ नहीं जानता। केविन
यहूदी धर्म के लोगों की तलाश में जुट जाता है। पूरे शहर में एक भी यहूदी ना मिलने पर वो हताश हो जाता है। घर पर रेबिका अपनी बेटी की सलामती के लिए प्रार्थना कर रही होती है। तभी वहां पर जूली आती है। जूली के हाथ में एक चाकू होता है और वो चाकू से रेबिका का गला काट देती है और कहती है, ये मुझे शैतान करवा रहा है। जूली रेबिका का पेट फाड़कर उसका मांस खा रही होती है। तभी वहां केविन आ जाता है। केविन जूली को रेबिका का मांस खाता देख चिल्लाता है। अचानक एक काला साया जूली के शरीर के अंदर से निकलकर केविन के सामने खड़ा हो जाता है और वो केविन के मुंह में हाथ डालकर उसका मांस निकाल लेता है। लेकिन केविन वहीं पर मर जाता है। जूली ये सब खामोश होकर देख रही होती है। शैतान जूली को अपनी गोद में उठाकर अदृश्य हो जाता है। दूसरे दिन वो पादरी एक यहूदी को लेकर केविन के घर पर जाता है, लेकिन वहां का नज़ारा देखकर वो समझ जाता है कि बहुत देर हो गई। उस घर में केविन और रेबिका का आधा खाया हुआ शरीर पड़ा हुआ था और जूली का कहीं कोई पता नहीं था और डिब्बू भी गायब था। पादरी ने उस घर का शुद्धिकरण किया और हमेशा के लिए वो घर बंद कर दिया।